लेकिन यहाँ पर जो सरकार है केजरीवाल की, उसको हमें हटाना है। 4 महीने जब खड़ी होती है तो बस एक नारा लगाती है, अब की बार 400 बार और तीसरी बार फिर मोदी सरकार। नालियों का पानी सप्लाई हो रहा है घरों में, जब हम पार्टी भरते हैं तो उसमें ऐसी बदबू आती है जैसे नालियों की बदबू आती है। लेकिन आज केजरीवाल गंदा पानी पीने पे मजबूर कर दिया है। पंजाब में भी कहा था ना कि हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए दूंगा, कहाँ है वो अकाउंट और कहाँ है वो 1000 रुपए। अब दिल्ली में आ गया दोबारा से ये कहने, ये चुनाव के पहले का जुमला है। केजरीवाल ने दोबारा लड़कियों को भड़काने के लिए 1000 रुपए देने का वो कर दिया लागू। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। अभी हम लोग बुराड़ी में मौजूद हैं। यहाँ के सांसद हैं मनोज तिवारी। कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग भाजपा के कार्यालय में हैं और यहाँ पे जो हमारे पीछे महिलाएं हैं, ये सारी यहाँ पे कुछ भाजपा के सपोर्टर हैं, कुछ किसी ना किसी पोस्ट पर हैं। तो खैर हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि मनोज तिवारी को सपोर्ट जो कर रही हैं। खैर यहाँ के लोग, जितना हमने बात किया है, नाली नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, और उसके बाद यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ है। क्या नाम है आपका? पारुल त्यागी। हाँ, पारुल त्यागी। क्या करती हैं आप भाजपा में? मैं भाजपा में मंडल में अधिकारी हूँ, मंत्री पद पर। अच्छा, सारे लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। मैं भी, हाँ जी। तो कुल मिला के ये सारी भाजपा के सपोर्टर्स ही हैं, तो इनसे क्या ही मिलेगा? जब सपोर्ट ही कर रही हैं तो भाई तारीफ ही करेंगी। तो क्या कहेंगी, भाजपा के जो 9-10 साल रहे हैं वो कैसे रहे आप लोगों के हिसाब से? बढ़िया रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सरकार है केजरीवाल की, हाँ, उसको हमें हटाना है। ये तो खैर, ये तो आप भाजपा में है तो केजरीवाल के विरुद्ध तो बोलेंगी। इस विषय पे तो जनता तय करेगी कि केजरीवाल को हटाना है या भाजपा को लाना है। आप तो भाजपा के समर्थक हैं, आप बिल्कुल तो बोलेंगे। भाजपा के समर्थक बेशक हैं, लेकिन आम जनता जो हमारे बीच में है उसका भी कुछ ध्यान रखते हुए जो काम भाजपा ने करे हैं और जो काम हमारे यहाँ केजरीवाल ने नहीं करे हैं, और जो करें वो तो जनता देख रही होगी, और जो नहीं करे हैं वो तो मेन है आम जनता के लिए। जैसे राशन कार्ड नहीं बनवाना, आपका पेंशन के लिए, आवास विकास की योजनाएं बंद करना, आयुष्मान योजना नहीं चलाना। सिर्फ दिल्ली के अंदर ही क्यों है ऐसा, और पूरे देश में तो चल रही है ना ये योजनाएं, यहाँ पर क्यों बंद है? अच्छा, जो महिलाओं के लिए योजनाएं हैं उनमें से कुछ चल रही हैं, कुछ नहीं चल रही हैं। जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं वो हम उनको अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन ये कहाँ है, ये क्यों सोया हुआ है? केजरीवाल तो कहते हैं कि एलजी हमें काम नहीं करने देते। दिल्ली पुलिस भाजपा के अंदर में, फिर भी आए दिन कुछ ना कुछ क्राइम हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही है। अब यहाँ के सांसद मनोज तिवारी जी हैं, सुन रही हूँ उधर बाहर महिलाएं खड़ी हैं। खैर हम उन लोगों से भी इंटरव्यू करेंगे कि नाली नहीं बन रहा, नाली नहीं है, जाम। जवाब देती हूँ, नाली नहीं बन रही है। और नाली किसके अंडर में है? सांसद के अंडर में नहीं है, निगम के अंडर में नहीं है, विधायक के अंडर में। और विधायक किसका है? संजीव झा, और वो भी केजरीवाल का है। तो नाली कहाँ से बनेगी? तो सांसद का कोई काम नहीं है। मैं बताती हूँ, और सांसद के जो काम हैं वो हो रहे हैं। क्या क्या काम है सांसद के? सांसद का ये है कि आपको जो भी लेटर लिख के देना है, लाइटें वगैरह वो सब भी लग रही हैं। अभी हमें लाइटें मिली हैं सांसद के फंड से, वो लग रही हैं। हमने अभी RWA वालों को दिए हैं, हमारे निगम पार्षद ने दी हैं, वो लग रही हैं। जो भी उनके अंडर का काम आता है वो होता है। संजीव झा के पास क्या है? सड़कें। आप सड़कों का हाल यहाँ पे दुर्दशा देख रहे हो, क्या हाल है। नालियों की दुर्दशा आप देख रहे हो। और अगला ये कहता है कि जहाँ पे बीजेपी के अगर कैंडिडेट उस गली में है तो उस गली को बनवाता भी नहीं है। ये कहता है क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के रह रहे हैं। ये कौन सा कारण है? आप बोलिए, आप बोल रही थी सबसे इंटरव्यू लेना, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा पिंकी अग्रवाल। पिंकी अग्रवाल। आपके मन में क्या है केजरीवाल को लेके? मतलब भाजपा से किस हिसाब से कम है या किस हिसाब से अच्छा है? मेरे कुछ तो चीजें होंगी जो अच्छी लगी होंगी। कुछ नहीं है, बहुत चीज़ें हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं जो मैंने देखा है जो केजरीवाल ने नहीं किया है। केजरीवाल का आपने देखा है, सबसे मुद्दा उसका आता है शीश महल का। हाँ। उसने जो गरीबों की रकम को जो उन्होंने बटोर के अपना शीश महल खड़ा किया है, वो हम गरीबों से ही बटोर के किया है खड़ा। उनके आपने देखा होगा कि केजरीवाल का। दूसरी बात ये है, हमारे बीजेपी शीश महल पे मैं आपको रिप्लाई देना चाहती हूँ। कहते हैं प्रधानमंत्री पे भी आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री जो है हर दिन 2 लाख के सूट पहनते हैं, और वो भी बदल बदल के। वो कहाँ से आता है? आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने इतना महंगा कपड़ा नहीं पहना। वो उनकी गलतफहमी है। ऐसा है, उनका कुछ लुक ही ऐसा है मोदी जी का, जो उनके कोई भी चीज 2 लाख का 2 लाख की लगने लगती है। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, अगर वो 100 रुपये का कपड़ा पहनेंगे तब भी 1000 रुपये का कपड़ा लगेगा। लगता है कि 100 रुपये का पहनते होंगे। पहने को तब ये आपको क्या लगता है हम लोगों ने कितने के पहने होंगे, लेकिन फिर भी लगता है ना ये 1500 से कम के नहीं होंगे।
क्या आपको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 100 रुपये 50 रुपये के कपड़े पहन के देश का नेतृत्व करेंगे? आपको लगता है? 50 एक ये है, लेकिन 2 लाख का भी पहनेंगे ये भी सही नहीं। लेकिन 2 लाख नहीं, 2 लाख के कपड़े। मैंने कब कहा? मैंने कहा हवाले से मैंने कहा कि लोग बोलते हैं। नहीं मैडम, बोलने को तो कुछ भी बोलते रहे, उससे क्या होता है? आप ये बताओ कि अगर 1000 रुपए का कपड़ा पहन के निकलेंगे। वो क्या कर रहा है, 4-4 लाख रुपए के कमोड उसने अपने शीश महल में लगा दिए, पर्दे 8-8 लाख रुपए के उसने लगा दिए जनता की गाड़ी कमाई के। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना। केजरीवाल के सपोर्टर जो है वो कहते हैं जब उनका घर झड़ रहा था, जब उनका घर गिर रहा था, गिरे हुए घर में वो रह रहे मैं थे। बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, रेनोवेशन हुआ, अच्छी बात है, लेकिन ये सबको जग जाहिर है, आरटीआई से खुलासा हो रखा है कि एक ट्रेडमिल का उन्होंने 2 ट्रेडमिल लगा रखा है, 10 लाख रुपया उसकी कॉस्टिंग है, लेकिन वो ट्रेडमिल उनके लड़कों ने उनके लड़के की कंपनी से रेंट पे लेके खुद अपने यूज़ कर रहे हैं। 10-10 लाख रुपए 20 लाख रुपए देते हैं 2 पेयर में, 2 ट्रेडमिल के। जब 10 लाख में हम ट्रेडमिल खरीद सकते हैं तो अपने लड़के की कंपनी से वो रेंट पे लेके वहाँ चला रहे हैं। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है, ये तो सारी जनता जानती है। कोई ऐसा चीज नहीं है जो दिल्ली में आपको सही लगे केजरीवाल के द्वारा किया हुआ है। देखिए, केजरीवाल का सही क्या लगे? सबसे पहले 10 साल से किसी का राशन कार्ड नहीं बना, ये किसी को सही लगता है क्या? 10 साल से किसी सीनियर सिटीजन का कोई पेंशन नहीं बना, ये क्या सही है क्या किसी आधार पे? तो हम जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि आधार कार्ड, वो पेंशन कार्ड, वो जो भी चीजें हैं बना है या नहीं बन रहा है। वो कहीं से भी आप पता कर सकते हैं। देखो, सही आदमी कह रहे हैं कि कोई महिलाओं को ना उन्होंने चलो बस में फ्री सेवा दे दिया। फ्री से क्या देश और राज्य का विकास हो सकता है क्या कभी भी? ये बात आप भाजपा को भी क्यों नहीं कहते हैं? लाडली बहना योजना है मध्य प्रदेश में, चला रहे हैं। नहीं, लाडली बहन योजना, महिला योजना जहाँ भी है वहाँ बच्चों को जो स्टार्टिंग के लिए उस पे है, जो आज जॉब करने जा रहे हैं, सब कुछ पैसे कमा रहे हैं, लेकिन एक जो डिपार्टमेंट सिस्टम है वो खोखला हो रहा है फ्री के चक्कर में। इससे कोई नहीं देना चाहिए, फ्री नहीं देना चाहिए। 1000 रुपए गरीब महिलाएं वो डाल दिया है केजरीवाल ने दोबारा लेडीजों को भड़काने के लिए 1000 रुपए देने का वो कर दिया, भड़काने के लिए कि मजबूत करने के लिए, भड़काने के लिए जो फ्री की लेडीज है किया है केजरीवाल ने। वो कह रही है भाजपा भड़काने के लिए किया है। भाजपा की हूँ ना, मैं आम पार्टी की हूँ, सदस्य किसी की नहीं हूँ, लेकिन जो पार्टी काम करेगी उसको ही वोट मिलेगा। हाँ, तो केजरीवाल को देंगी ना, कोई सपोर्ट करेगी जिसको वोट मिलेगा, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो संसद ऑफिस का हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बीजेपी। केजरीवाल ने ये सही किया या गलत? ये सही क्या, ये गलत क्या? ये तो भाई 1000 रुपए दे के सही किया, लोगों के लिए किया, गलत, गरीबों को ले, गरीबों गलत किया। अभी तो ये जब अकाउंट में आएंगे ना तब पता चलेगा। अगर अकाउंट में आएंगे तो ये गलत किया है। अकाउंट में आएंगे, ये दिखा रहे हैं फ्री का, जो लफड़े में फ्री के लफड़े में पड़ रहा है। वो क्या कहा था, पंजाब में भी कहा था ना कि हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपए दूंगा। कहाँ है वो अकाउंट और कहाँ है वो 1000 रुपए? अब दिल्ली में आ गया दोबारा से ये कहने, ये चुनाव के पहले का जुमला है। अभी उन्होंने नया एक और चीज कहा है कि जो रेहड़ी पटरी पे जो लोग दुकानें लगाते हैं उनके लिए वो 2-3 महीने के बाद कुछ अच्छा करेंगे। 2-3 महीने बाद टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। पहले कहा था बीजेपी ने। माननीय मोदी जी 10-10 हज़ार के लोन दे रहे हैं। जो एक बार लोन चुकता कर रहा है उसको 20,000 मिल रहा है, 20,000 से 1-1 लाख रुपए तक मिल रहा है रेहड़ी पटरी वाले को। और आप जाके पूछ लेना, यहाँ पे कम से कम 150 से ऊपर लाभार्थी हैं जो इस पे अपना लेकर अपना रोजगार कार्य कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के जो भाजपा के समर्थक हैं उनको केजरीवाल का कोई भी काम अच्छा नहीं लगा। जैसा उसने देखो करेंगे तो अच्छा लगेगा ना, वो काम करते ही नहीं है। जैसा उसने पहले कहा था उन चीजों पे वो खरा नहीं उतरा। अगर वो खरा उतरता, चाहे हम बीजेपी के हैं चाहे किसी के भी हैं, हम सपोर्ट करते। मोदी जी खरे उतरे। खरा तो देखो विश्व पटल पे आपकी पहचान बनवा दी है, और इससे बड़ी क्या चीज है? पहले आपके कहने का मतलब पहले पहचान नहीं था विश्व पटल पे भारत? नहीं थी, इस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से अब है। अच्छा, अभी आप विश्व पटल पे 3रे नंबर पर आ रहे हैं, जो कभी कहना नीचे 20वें नंबर पर था। और कितने चाहिए आपको विकास? आपने सुना है ना? अभी धीरे धीरे और विकास होगा, हो सकता है नंबर 1 ही आ जाए। बेरोजगारी का क्या, महंगाई के पे भी कर रहे हैं, महंगाई भी चल रही है। अब हर कोई कहता है महंगाई चाहे कितनी भी हो जाए बीजेपी को वोट देंगे। मुद्दा क्या होता है? मेन मुद्दा चाहे आप सरकार लेके आती है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे भ्रष्टाचार मुद्दे होते हैं। आप हमें जो जाता है भ्रष्टाचार सरकार है, आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप तक नहीं है। सिद्ध होना तो अलग बात है। आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार पे रोक लगाने की आप बात करें, तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा है, तो रोक तो अपने आप लगी हुई है ना। दूसरा ठीक है, अजीत पवार कौन थे? अजीत पवार को यही मोदी सरकार कहती थी कि इतने के घोटाले किए, फिर अजीत पवार को अपने अंदर ले लेती है भाजपा में। ये घोटाला नहीं तो क्या है? जो भी लोग घोटाले करते हैं सारे तो लिए जाएंगे। अच्छा, सड़क पे आएगा तो लिए जाएंगे, ये तो गलत है। राजनीति में आरोप लगना एक आम बात है, लेकिन तो भाजपा ने लगाया ना,
अरे साबित भी तो होने मैं चाहिए कह ना। रही हूँ अजीत पवार पे मैं साबित क्या कर रही हूँ? आपने जब अपने अंदर मैं क्या बोल रही हूँ, आरोप भी आप लगा रहे हैं। हाँ, ये तो दिल्ली, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, अभी केजरीवाल की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाजपा भ्रष्टाचार, समर्थक आपने केजरीवाल का, भ्रष्टाचार की बात तो मैं भ्रष्टाचार की तो बता रहा हूँ। मैं आपको बोल- वही तो कहा, मोदी मेरे सरकार की सवालों बात का- है। मोदी सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप तक नहीं। आप कह रहे हो कि सिद्ध होना तो बात की बात है। 10 साल की राजनीति का तो वो अजीत है। पवार के ऊपर भाजपा ने ही एक आरोप लगाया कि वो बहुत ज्यादा घोटाले किए हुए, उन्होंने बहुत सारा। तो जब भाजपा ने ले ही लिया अंदर तो कौन साबित करेगा? ऐसा नहीं है, इंक्वायरी करवाओ, इंक्वायरी बैठाओ। अगर भ्रष्टाचार के मामले यही चीज तो केजरीवाल कह मैं रहे बता हैं। दूं। एक सेकंड मैं बता दूं। आप भ्रष्टाचार के ऊपर क्या कह रहे हैं? केजरीवाल ये कह रहे हैं मुझे शराब घोटाला करने दो तो बहुत अच्छा है, तो एलजी बहुत अच्छे हैं, फिर काम करने देते हैं, ठीक है ना। मुझे पानी के जल बोर्ड घोटाला करने दो तो एलजी साहब बहुत अच्छे हैं। आप जो है मुझे बसों में घोटाला करने दो तो एलजी साहब बहुत अच्छे हैं। अगर घोटाला नहीं कर पा रहा हूं तो एलजी साहब मुझे काम नहीं करने दे रहे। ये कौन सी राजनीति है केजरीवाल ने जन्म दी है? जब से वो दिल्ली के अंदर आए हैं, आप मुझे बताओ ना कि दिल्ली के अंदर किस तरह का विकास उसने किया है। अरे आज आप बुराड़ी में खड़े हो ना, लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जो उससे पहले केजरीवाल के आने से पहले कभी नहीं था। अगर नल से पानी आता था तो पानी साफ आता था। बेशक कांग्रेस की सरकार थी लेकिन गंदा पानी नहीं पिया दिल्ली ने, लेकिन आज केजरीवाल गंदा पानी पीने पे मजबूर कर दिया है। आज लोगों के नालियों का पानी सप्लाई हो रहा है घरों में। जब हम पार्टी भरते हैं तो उसमें ऐसी बदबू आती है जैसे नालियों की बदबू आती है। तो ये कहाँ से उसने काम किया है? फ्री की बस बिजली करी देने है। की बात कर रहे हैं ना, लोगों के मीटर तक नहीं लग रहे हैं, घर बने खड़े हुए हैं, लोगों के मीटर नहीं पास हो रहे हैं। मीटर ही नहीं लगेंगे तो फ्री बिजली का क्या? आप रोड की तरफ ले जाके ना बाईपास आप चले जाना, बस ऐसी। वो तो हम देख रहे हैं, हम पूरी दिल्ली को लेके बोल रहे हैं। मैंने अभी बोला पूरी दिल्ली की बात। पूरी दिल्ली की बता रहा हूँ। आज चले जाओ आप कॉलोनियों में, अभी 2 महीना पहले टाइल लगा, इंटरलॉकिंग टाइल। उससे पहले रोड एकदम कुछ नहीं था, इन्होंने टाइल लगाया, टाइल खोद के फिर सीवर डाल दी उसके बाद 2 महीने में। इस आम जनता के पैसे का ना दुरुपयोग हो रहा है ना इतना बुरी तरह से। अब फिर वो क्या है, आरसीसी डाल रहे हैं, फिर वो आरसीसी के कटिंग करके ना फिर सीवर और नाली डालने स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा दिल्ली खोद रखा है उन्होंने, सत्यानाश कर दिया। एक बार अपना कैमरा आप कॉलोनी के बीच में लेके जाओ, आपको लग रहा है ना कि यहाँ भाजपा के इनके दुनिया भर की वीडियो पड़ी हुई है। जो सीवर का काम जो चल रहा है, पूरी बुराड़ी को तहस नहस करके रख दिया है। 3rd क्लास क्वालिटी का काम हो रहा है। वो जो उन्होंने वो बना रखे हैं ना पिट जो है, वो पहले से ही फट गए हैं। रोडों पे गाड़ियां चलती हैं। यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि ये सारी जो चीजें हैं ये क्यों हैं। अभी तो हम भाजपा के कार्यालय में, और भाजपा के लोगों से जब बात करें तो भाजपा की भी बातें करनी पड़ेगी, है ना। अब भाजपा पे ये आरोप लगा है कि आचार संहिता के बावजूद भी मोदी जी व्हाट्सएप पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैडम मुझे जानकारी है, सोशल मीडिया पे तो आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आचार संहिता के बाद नहीं। देखिए, आप होर्डिंग पोस्टर जो हैं, आप वो सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। उसकी एक लिमिट होती है, उसका कुछ वो होता है, और वो भी करते हैं तो मुझे लग रहा है उसका खर्चे में काउंट हो जाता है। तो सोशल मीडिया पे अब मैं इन बहन जी को कहने लग जाऊँ, बहन जी आपने मोदी को वोट देना है, तो ये तो आचार संहिता का कहीं भी उल्लंघन नहीं है। या मैं इनको व्हाट्सएप कर दूं कि बहन जी आपने भाजपा को वोट देना, ये तो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। अच्छा, तो ये मतलब जो व्हाट्सएप पे आ रहा है जो प्रचार, वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। प्रसार कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे अगर वो प्रचार कर रहे हैं तो इसमें कोई वो नहीं है, वो अपना बैनर नहीं लगा रहे हैं। मोदी जी तो कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है लोग वाकों को कि प्रचार कर रहे हैं। तो वो पर्सनल आदमी कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, आने जाने में क्या बुराई है। और उनके खड़े होने के बाद लोगों को ये लगता है कि ये प्रचार हो रहा, प्रचार नहीं है। वो तो अपने निजी काम पे से जाएंगे कहीं पे भी, तो ये प्रचार थोड़ी ना है। 4 बहनें खड़ी है बहन जी, प्रचार थोड़ी ना होता है ये। 4 बहनें। लेकिन हाँ, ये 4 बहनें जब खड़ी होती है तो बस एक नारा लगाती है, अब की बार 400 बार, और तीसरी बार फिर मोदी सरकार। अच्छा, फिर से मोदी सरकार और 400 पार जो है, इतना कॉन्फिडेंस है आप जो बोल रही हैं। जनता को भी तय करने दीजिए वो 400 पार करेगी कि नहीं। आप खुद देख लेना, आप खुद देख लेना। हमें तो देखना ही है। हमें पता है ना, हम जनता के बीच में बैठते हैं, हमें पता है। और रहे इसकी बात में, इलेक्शन के बाद में आप खुद देख लेना, हम 400 का बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक है 500 पार जाएगा, और फिर से तीसरी बार मोदी सरकार ही आएगी। मतलब कांग्रेस कहीं नहीं है? आपको लगता है कांग्रेस कहीं से आ रही है? मुझे तो नहीं लगता कहीं से कांग्रेस आ रही है। क्या लगता है वो छोड़िए, हम तो मीडिया से, हम तो सब जगह जाएंगे। कांग्रेस कहाँ है बताओ आप? कौन सी जगह पे? कहीं नाम नहीं है। कहीं नाम तो नहीं। लगा ही नहीं रहा कहीं से। कहीं आप ना, इस बार नहीं लग रहा कहीं से कांग्रेस आएगी। मतलब इस बार 400 पार। अब आप लोग तय कीजिए इन लोगों से, हमें तो जितना पूछना था पूछ लिया है। अब आप लोगों को हमारी बातचीत पे क्या राय और टिप्पणी देनी है, ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।